नमस्कार, मैं हूं अंकुर और आप देख रहे हैं सत्य हिंदी। पेट्रोल और डीजल सुर्खियों में है और क्यों ना हो, पिछले 10 दिनों में 9 बार कीमतें जो बढ़ी हैं। गुरुवार को पेट्रोल और डीजल में 80 पैसे प्रति लीटर की बढ़ोतरी हुई है। इससे एक दिन पहले भी ऐसी ही बढ़ोतरी हुई थी। अब तक इन 10 दिनों के अंदर करीब ₹6.5 तक की बढ़ोतरी हो चुकी है। 3 नवंबर से लेकर 21 मार्च तक कोई बढ़ोतरी नहीं की गई। कच्चे तेल के दाम बढ़ने के बावजूद पिछले 4.5 महीने तक दाम नहीं बढ़ाए गए थे और आरोप लगाया जाता है कि ऐसा चुनाव की वजह से हुआ था। 22 मार्च को दर संशोधन में 4.5 महीने के लंबे अंतराल के बाद कीमतों में वृद्धि की गई। किस दिन कितनी वृद्धि हुई है, ये आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं। इस तरह की बढ़ोतरी को लेकर कांग्रेस महासचिव और मुख्य प्रवक्ता रणदीप सुरजेवाला ने 3 दिन पहले कहा था, भारत के लोगों को मोदी सरकार ने धोखा दिया, झांसा दिया और ठगा है। लोगों के वोट पाने के लिए पेट्रोल, डीजल, गैस सिलेंडर, पीएनजी और सीएनजी की कीमतों को 137 दिनों तक अपरिवर्तित यानी बिना चेंज के रखने के बाद पिछला एक सप्ताह हर घर के बजट के लिए एक बुरा सपना रहा है। भारत में पेट्रोल और डीजल अपने पड़ोसी देशों से ज्यादा महंगा हो गया है। राहुल गांधी ने आज ट्वीट किया है कि अफगानिस्तान, पाकिस्तान, श्रीलंका, बांग्लादेश, भूटान, नेपाल जैसे देशों से भी महंगा ईंधन भारत में मिल रहा है। वैसे पेट्रोल और डीजल बीजेपी के सत्ता में आने के समय इतने महंगे नहीं थे। कांग्रेस नेता रणजीत सुरजेवाला ने पिछले साल नवंबर में ट्वीट कर कहा था कि मई 2014 में पेट्रोल ₹71.41 और डीजल ₹55.49 था। तब कच्चा तेल $105.71 प्रति बैरल था और नवंबर 2021 में पेट्रोल 109.69 और डीजल $98.42 प्रति लीटर है और कच्चा तेल $85 प्रति बैरल। हालांकि बाद में नवंबर को सरकार ने पेट्रोल और डीजल पर 5 और ₹10 की एक्साइज ड्यूटी कम की थी। इसके बाद पूरे चुनाव के दौरान कीमतें नहीं बढ़ी थी। पिछले दिनों ही घरेलू गैस सिलेंडर के दाम में ₹50 की बढ़ोतरी की गई। इस बढ़ोतरी के साथ ही एलपीजी गैस सिलेंडर की कीमत राष्ट्रीय राजधानी में यानी कि दिल्ली में ₹950.50 हो गई। वैसे ये घरेलू गैस के दाम में ये बढ़ोतरी 2014 में बीजेपी के सत्ता में आने के बाद से दोगुनी से ज्यादा हो गई है। पिछले साल लोकसभा में तेल मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने लिखित जवाब दिया था कि 1 मार्च 2014 को एक एलपीजी रिफिल की कीमत ₹410.50 थी। खाने के तेल के दाम में भी आप काफी ज्यादा दाम उसके बढ़ गए हैं। पिछले करीब 1.5 साल में 25% से लेकर 50% तक महंगी हो गई है। कांग्रेस ने बीजेपी के सत्ता में आने के वक्त से लेकर अब तक की तुलना की है और यह बताने की कोशिश की है कि कई चीजें करीब दोगुनी महंगी हो गई हैं। आम उपभोक्ता पर तो इसका भारी असर पड़ ही रहा है, सरकार के लिए भी मुश्किल बढ़ती जा रही है। ऐसी रिपोर्टें आती रही हैं कि आम लोगों की आमदनी लॉकडाउन के बाद कम हुई है। करोड़ों लोगों की नौकरियां जाने की रिपोर्ट तो आती ही रही हैं। नौकरियां जाने का साफ मतलब है कि उन परिवारों की आय कम हो गई है। महंगाई को मापे जाने वाले थोक मूल्य सूचकांक में भी हालात खराब हैं। हाल में जो रिपोर्ट के अनुसार जारी रिपोर्ट के अनुसार जनवरी के महीने में थोक मूल्य सूचकांक यानी डब्ल्यूपीआई में 12.96% की वृद्धि हुई, जबकि पिछले साल दिसंबर के लिए डब्ल्यूपीआई को 13.56% से संशोधित कर 14.27% किया गया। फरवरी 2021 में डब्ल्यूपीआई 4.83% पर था। अप्रैल 2021 से शुरू होकर लगातार 11वें महीने डब्ल्यूपीआई मुद्रास्फीति दहाई अंक में बनी हुई है। भारत की खुदरा महंगाई फरवरी के महीने में बढ़कर 6.07% हो गई है। ये जनवरी महीने में 6.01% से ज्यादा है। जनवरी महीने की मुद्रास्फीति यानी कि महंगाई पिछले 6 महीने में सबसे ज्यादा थी। भारतीय रिजर्व बैंक ने इस महंगाई को 6% की सीमा के अंदर रखने का लक्ष्य रखा है। यानी मौजूदा महंगाई की दर खतरे के निशान को पार कर चुकी है। लेकिन क्या सरकार इस खतरे को भांप पा रही है, उसको इसका क्या अंदाजा है, ये पता नहीं। ये तो थी आज की खबर। बाकी खबरों के लिए बने रहिए सत्य हिंदी के साथ। सत्य हिंदी का ऐप डाउनलोड करें गूगल प्ले स्टोर पर।